गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग भारतीय संविधान की कक्षा में क्या देखे थे? सुप्रीम कोर्ट। क्या देखे थे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हमने समाप्त कर लिया था, हाई कोर्ट पढ़ाना था, लेकिन इसमें एक छोटा सा टॉपिक छूट गया है, उसको देख लेते हैं। आज का जो छूटा हुआ टॉपिक है वह है कोलोजियम प्रणाली या कोलेजियम प्रणाली। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है कोलेजियम प्रणाली, चलिए देख लेते हैं। कोलेजियम कोलेजियम प्रणाली, और इसी प्रणाली के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इस कोलेजियम प्रणाली के तहत ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। पहली बात समझिए, कोलेजियम प्रणाली को समझने से पहले ये जानना होगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पहले कैसे की जाती थी, अब कैसे की जाती है, इसको बताएंगे। लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहां पर है? ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के कहां पर है? तो अनुच्छेद नंबर 124 के क्लाज नंबर 2 में। जो अनुच्छेद नंबर 124 के क्लाज नंबर 2 में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, उसमें कहा क्या गया था कि मंत्री परिषद की सलाह से और सुप्रीम कोर्ट और मंत्री परिषद की सलाह या मंत्री परिषद किसी का नाम नामित करेगा, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का सलाह लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह के बाद किसकी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। तो देखिए यहां पर एक शब्द आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मंत्री परिषद। एक शब्द क्या दिखा? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद जो होता है किसी न किसी सरकार का होता है मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद किसी न किसी सरकार का होता है, अर्थात इससे यह डाउट होता है या संदेह होता है या यह पता चलता है कि मान लीजिए कोई भी सरकार किसी व्यक्ति को क्या बना दे, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश या हाई कोर्ट में न्यायाधीश या हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बना दी, तो वह जो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बना रहेगा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बना रहेगा, वह जिस पार्टी के मंत्री परिषद के गठन के द्वारा चुनकर आया रहेगा, वह किसी पार्टी के पक्ष में फैसला देगा। अर्थात इससे यह पता चलता है कि जो आपका मुख्य न्यायाधीश रहेगा या न्यायाधीश रहेगा, या सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, वह दबाव में कार्य करेगा। ठीक है, जब दबाव में कार्य करेगा तो वह न्याय को अच्छी प्रकार से किसी भी मुकदमा या किसी भी वाद पर या किसी भी केस पर अच्छी प्रकार से आपको क्या है कि फैसला नहीं सुना पाएगा, न्याय नहीं हो पाएगा न्यायालय में। इस कारण यह कोलेजियम प्रणाली लाई गई, और कोलेजियम प्रणाली को देखने के लिए आप लोगों को हमने यह पीछे की बात का किया था, चर्चा किया था। ठीक है, तो यही मंत्री परिषद का जो लंपट था, इसको दूर करने के लिए क्या किया गया? कोलेजियम प्रणाली को लाया गया। अब कोलेजियम प्रणाली होती क्या है, तो पहले इसको देख लेते हैं। कोलेजियम प्रणाली होती क्या है? ठीक है, किसी भी न्यायाधीशों का चुनाव करने के लिए या किसी भी न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए एक प्रणाली बनाई गई है, जिसे कहते हैं कोलेजियम प्रणाली। ठीक है, या न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश हो, तदर्थ न्यायाधीश हो या किसी भी प्रकार का न्यायाधीश हो, उसे नियुक्त करने के लिए, उसको न्यायपालिका में बैठाने के लिए जो प्रक्रिया या क्रिया लाई गई है, उसे कहते हैं कोलेजियम प्रणाली। और यह कोलेजियम प्रणाली किसके बाद लाई गई? तो 3 वाद लाया गया। ठीक है, न्यायपालिका से संबंधित 3 वाद आया, और 3 वाद के बाद यह कोलेजियम प्रणाली सक्रिय हुई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वाद क्या होता है। तो मुकदमा को ही क्या कहते हैं? वाद। ठीक है, मुकदमा को ही क्या कहते हैं? वाद। तो इसमें जो वाद आया था पहला वाला, उसको क्या देखते हैं। ठीक है,
पहला वाला वाद आया था प्रथम न्यायाधीशवाद। प्रथम न्यायाधीशवाद। प्रथम न्यायाधीशवाद कब आया था इसको तो बताएंगे, लेकिन प्रथम न्यायाधीशवाद था कौन? तो प्रथम न्यायाधीशवाद था एसपी गुप्तावाद। पहला वाला क्या था? एसपी गुप्तावाद। एसपी गुप्तावाद। एसपी गुप्तावाद मुकदमा, यह मुकदमा था या एसपी गुप्तावाद या यह कह लीजिए यह केस था, यह कब आया था? तो समय था, कब आया था? तो समय क्या था? 1992। समय क्या था? 1992। और इसमें निर्णय क्या सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, या इसमें निर्णय क्या सुनाया गया? तो इसमें निर्णय जो सुनाया गया बहुत ही अचंभित करने वाला निर्णय था, क्योंकि पहले का ही बात बता दिया गया। ठीक है, इसमें जो बताया गया था, जो पहले का बात चर्चा की जा रही थी, कोलिजियम प्रणाली नहीं थी, कोलिजियम प्रणाली इसमें नहीं लाया गया। यह जान लीजिए कि कोलिजियम प्रणाली का इसमें नींव भी नहीं रखी गई, यह बाध्यकारी भी नहीं बताया गया। देखिए, जो पहले हम लोग क्या करते थे, पढ़ा करते थे और पढ़े भी, हमने पीछे बताया भी है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मंत्रिपरिषद की सलाह से। इसी तरह इसमें बता दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह रहेगी वह बाध्यकारी नहीं रहेगी। इसमें निर्णय आया कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह होती है, ठीक है, वह बाध्यकारी नहीं रहेगी। अर्थात इसमें पहले ही जैसा का रहा समय या पहले ही जैसा क्रिया प्रतिक्रिया थी। लेकिन इतने पे भी यह रुका नहीं, दूसरका वाद आ जाता है। कब? दूसरका वाद आता है या द्वितीय न्यायाधीशवाद आया। द्वितीय न्यायाधीशवाद। द्वितीय न्यायाधीशवाद आया। और द्वितीय न्यायाधीशवाद क्या था? तो द्वितीय न्यायाधीशवाद था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूओआई। ठीक है, यूओआई वाद। ठीक है, और यह जो वाद आया था, 1993 में आया था। कब आया था? 1993। 1993 में यह क्या बताया था? यह दूसरा वाद आया था। ठीक है, यह जो वाद था दूसरा वाद था। पहला वाद समझिए कि यह कोलिजियम प्रणाली को लागू करने के लिए या लागू करवाने के लिए यह दूसरा वाद आया था। इसमें क्या कहा गया? इसमें निर्णय निकाला गया कि इसमें निर्णय आया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो सलाह है वह बाध्यकारी नहीं होगी, परंतु सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की सलाह बाध्यकारी नहीं होगी, परंतु किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता का पालन किया जाएगा। इसमें यह बताया गया कि वरिष्ठता का पालन किया जाएगा, इतना बताया गया। और कहा गया कि अन्य न्यायाधीशों की भी सलाह ली जाएगी। ठीक है, अन्य न्यायाधीशों की भी सलाह ली जाएगी, मंत्रिपरिषद को नहीं रखा गया।
रखा गया था, लेकिन अब धीरे धीरे मंत्रिपरिषद की औपचारिकता होती जा रही थी, मंत्रिपरिषद का जो है कि समय हटता जा रहा था, खराब होता जा रहा था। इस कारण मंत्रिपरिषद को धीरे धीरे देखिए तो समाप्ति की कगार पर चला जाएगा। लेकिन अभी है, वर्तमान में भी है, परंतु उसको कोई अब उसका अर्थ नहीं रह गया है। आगे देखते हैं जो तीसरा वाद आया इसमें, तीसरा वाद क्या आता है, तृतीय वाद। तृतीय वाद, तृतीय वाद कोई मुकदमा या कोई केस नहीं था। यह क्या था तो उसको देख लेते हैं। तृतीय वाद 1998 में आया था। कब आया था? 1998 में। यह संदर्भवाद था। कैसा वाद? संदर्भवाद। किसी के विषय में यदि जानना होता है तो उसे कहते हैं संदर्भवाद। जो संदर्भवाद था इसको राष्ट्रपति ने ही लाया था। इसको किसने लाया था? राष्ट्रपति ने ही लाया था। किसका प्रयोग करके? तो आर्टिकल 143 का प्रयोग करके लाया था। राष्ट्रपति ने ही 1998 में तीसरा वाद संदर्भवाद लाया था। ठीक है। और इसमें क्या बताया गया कि इसमें जो है कि कोलिजियम प्रणाली इसी में जन्म लेती है। अच्छे प्रकार से कोलिजियम प्रणाली देखेंगे तो इसी में जन्म लेती है। इसमें निर्णय क्या आया? इस वाद में निर्णय क्या आता है दोस्तों? तो इसमें जो निर्णय आता है आपका, इसमें निर्णय आता है कि जो आपका न्यायाधीश है, आपके जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति में, न्यायाधीश की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो सलाह है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह जो देते हैं, जो की सलाह बाध्यकारी होगी, इससे यहीं से बाध्यकारी होगी। ठीक है। यहीं से देखिए, जहां से है बाध्यकारी शब्द आया, ये यहीं से कहें तो कोलेजियम प्रणाली का क्या हुआ? जन्म हुआ। यहीं से अब आपकी न्यायपालिका का हो गई, स्वतंत्र हो गई। वैसे भी स्वतंत्र थी, लेकिन उस पर जो है कि किसका अधिकार चल रहा था? अधिकतर अधिकार मंत्रिपरिषद का चल रहा था, किसी राजनीतिक पार्टी का चल रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो कहेगा उसी को क्या किया जाएगा? चयनित किया जाएगा न्यायाधीश के पद पर। ठीक है। तो यह कह लेते हैं कि संदर्भवाद जो आया था राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया था, अनुच्छेद नंबर 143 का प्रयोग करके लाया गया था। कब लाया गया था? 1998 ईस्वी में लाया गया था। चलिए कोलेजियम प्रणाली को इतना देख लेते हैं और कोलेजियम प्रणाली के बारे में जानते हैं कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, कहां कहां से आते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। ठीक है। कोलिजियम प्रणाली में सदस्य कितने होते हैं? तो कोलिजियम प्रणाली में 5 सदस्य होते हैं। कोलिजियम प्रणाली में कितने सदस्य होते हैं? तो कोलिजियम प्रणाली में सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो सदस्य की संख्या होती है 5। कोलिजियम प्रणाली में सदस्य की संख्या कितनी होती है? 5। ये होते कैसे हैं? तो 1 + 4, 1 + 4। इस तरह से कोलिजियम प्रणाली के सदस्य का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। इनका गठन कैसे किया जाता है? इनका हाई जो है आपका यह गठन है 1 + 4 पर किया जाता है, 1 + 4। ठीक है। 1 + 4 पर इनका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। जो एक होता है यह क्या होता है? अध्यक्ष होता है। यह क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और हाई जो 4 होते हैं ये क्या होते हैं? तो ये 4 जो होते हैं सदस्य होते हैं। ये 4 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। अब कौन व्यक्ति अध्यक्ष बनता है इसको देख लेते हैं। जो आपका हाई 1 है ना, यह अध्यक्ष कौन बनता है? तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं? सदस्य नहीं होते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश इस कोलिजियम प्रणाली का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तथा सदस्य कौन होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश,
वरिष्ठ न्यायाधीश इसके क्या बनते हैं, सदस्य बनते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वही इसके क्या बनते हैं, सदस्य। या तो ये दो ठो इस चार है ना, इसमें से दो गो आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से और दो गो कहां से आ जाएंगे, हाई कोर्ट से आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन दो गो सुप्रीम कोर्ट और दो गो हाई कोर्ट से आएंगे, इतना ध्यान रखा जाएगा कि ये वरिष्ठ न्यायाधीश ही हो। वरिष्ठ न्यायाधीश और एक सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश मिलकर 4-1-5 व्यक्ति मिलकर कोलिजियम प्रणाली के सदस्य का निर्माण करते हैं। कोलिजियम प्रणाली के सदस्य का गठन कैसे किया जाता है, 1+4 के रूप में किया जाता है। 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 5 हो गए। ये 5 मिलकर कोलिजियम प्रणाली का निर्माण करते हैं। अब सुनिए, अब किसी व्यक्ति को कैसे न्यायाधीश बनाया जाता है, तो अब किसी व्यक्ति को न्यायाधीश बनाने की प्रक्रिया चालू होती है। पहले हाई 4 गो जो है ना, ये जो 4 गो हैं, यही 4 व्यक्ति उसका नाम लाएंगे। किसी भी जिसको न्यायाधीश बनाना रहता है, यही 4 व्यक्ति क्या करेंगे, उस सदस्य का या उस व्यक्ति का नाम लाएंगे या उसका नामित करते हैं। उसको क्या करते हैं, नामित करते हैं। जब उसको नामित कर लेते हैं तो यही जो 4 व्यक्ति हैं नामित किए हुए, वही भेजते हैं किसके पास, अध्यक्ष के पास। जब इस पर अध्यक्ष अपना हस्ताक्षर कर देता है, अपनी सहमति दे देता है, तब यह अध्यक्ष किसके पास भेजता है, राष्ट्रपति के पास भेजता है। और राष्ट्रपति इसे क्या करता है, नियुक्त कर देता है अपनी कार्यपालिका शक्ति के तहत। अब देखिए, अब सोच लीजिए, इसमें 4 सदस्य हैं, यदि 2 सदस्य इसमें क्या हो गए, नहीं कर दिए, 2 सदस्य इससे सहमत हैं, 2 सदस्य का हैं सहमत और 2 सदस्य असहमत हैं, असहमत, तो जो 2 सदस्य सहमत हैं और 2 सदस्य असहमत हैं, तब यह किसके पास, अध्यक्ष के पास नहीं भेजा जाएगा। यदि एक सदस्य असहमत है, 3 सदस्य सहमत हैं, तब अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। यदि 3 सदस्य असहमत है, 1 सदस्य सहमत है, तब भी नहीं भेजा जाएगा। जब 2 सदस्य सहमत हैं, 2 सदस्य सहमत नहीं है, तब भी नहीं भेजा जाएगा। तब दूसरे व्यक्ति को नामित किया जाएगा, जिसमें 3 सदस्य कम से कम ये कहा सहमत हो या 3 से ज्यादा यानी 4 सदस्य सहमत हो, तब इसको अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। और अध्यक्ष किसके पास भेजेगा, राष्ट्रपति के। और यह राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के तहत उस व्यक्ति का क्या करेगा, उस व्यक्ति को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करेगा। तो यही है आपकी कोलिजियम प्रणाली। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। चलता हूं दोस्त, हमको जाने की आज्ञा दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली कक्षा में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।